डॉक्टर साहब, आपको बार बार शिकायत रहती है दिल्ली सरकार से, लेकिन वहीं दिल्ली सरकार ने आज एक बहुत बड़ी सौगात आपके मयूर बिहार जिले को दी है। एक फ्लाईओवर का उद्घाटन माननीय केजरीवाल जी ने आज किया है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, आज के अखबारों के माध्यम से मुझे भी पता चला कि मयूर बिहार ज़िले में एक जो बारापुल्ला से एक फ्लाईओवर को जोड़ना एक प्लान चल रहा था दिल्ली सरकार का, और पीछे 4 साल पहले उसको जुड़ना था, लेकिन 4 साल में अभी तक भी फ्लाईओवर नहीं जुड़ा। और ये जो जिस तरह से उसमें वो जो अखबार में एक आधे पेज का एक ऐड था, उसमें था करीबन मात्र 1 किलोमीटर का वो एक स्लैब है जो नीचे उतरने का, रैम्प टाइप का नीचे उतरने का है, और उसके 1 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और उस 1 किलोमीटर के उस रैम्प को उतारने के लिए इन्होंने दिल्ली और देश के सारे अखबारों में, सोशल मीडिया पे, सारे जितने बस स्टैंड हैं उन पे करीबन करोड़ों रुपए का ये ऐड लगा दिया है ना। तो केजरीवाल जी को इतना, मतलब आज जो सरकार का जो जनता के टैक्स का पैसा दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए जो दिया जाता है, उस टैक्स के पैसे को केजरीवाल जी अपने पब्लिसिटी और प्रमोशन के लिए लगा रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक नई बहुत ज़्यादा उमंग खुशहाली मना रहे हैं कि दिल्ली को एक बहुत बड़ी सौगात मिल गई है। नहीं, सौगात आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे देखिए कितना बड़ा क्या है। जिस तरह से उन्होंने, हमें भी लगा पता नहीं क्या बनने वाला है, लेकिन जब हम देखा, हम तो रास्ते से रोज़ गुजरते हैं, वो तो रैम्प पर नीचे उतरने के लिए है। किसी 1 मीटर के रैम्प के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए, मुझे लगता है कम से कम 10 करोड़ का ऐड इन्होंने केवल आज के देश के सारे अखबारों में, सारा सोशल मीडिया पे, और बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर बड़े बड़े इन्होंने स्टैंड पे लगाए। तो ये पैसा किसका है? सरकार का पैसा। ये सरकार का जो अपना पैसा थोड़ी है, ये तो जनता का टैक्स दिया हुआ पैसा, जो जनता के डेवलपमेंट, जो उनको स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए था, स्कूल में अच्छी एजुकेशन के लिए था, अच्छी रोडों के लिए था, है ना, उसके लिए पैसा दिया गया था। आम आदमी पार्टी के आजकल जो पार्षद हैं वो बड़ा सदन में हंगामा करते हैं बीजेपी की तमाम कमियों को लेकर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बीजेपी कमियों का कारण क्या है कि अभी इसी ज़िले में अशोकनगर में जो सरकारी स्कूल है दिल्ली सरकार का, उसमें 1 महीने पहले आप भी थे, करीबन यहाँ पर 50 टन राशन जो मोदी जी के माध्यम से दिवाली तक गरीब बच्चों को बांटने के लिए जो आया था, यहाँ के लोकल विधायक की मिली भगत के कारण उसमें से आधा राशन इन्होंने प्राइवेट मार्केट में बेच दिया। जब उसका वीडियो, उसके फोटोग्राफ हमें मिले तो हमने स्कूल का आगे प्रदर्शन किया, यहाँ के जो लोकल विधायक है उसके ऑफिस में प्रदर्शन किया। तो ये इनकी केवल वो बौखलाहट है। क्या लगता है कि ये सब चीज, ये जो यहाँ के जो पार्षद हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं बीजेपी के पार्षदों पर, खासकर अशोकनगर, देखिए क्या कहेंगे? जो इनके पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, मेरे ध्यान में 2-3 हैं, आप उनके वार्ड में जाके देखिए कि उन्होंने कत्लेआम लूट मचा रखी है। अभी एक त्रिलोकपुरी में ही एक गरीब आदमी का मात्र मेरे ख्याल से करीब 20-25 गज का, 25 गज का एक छोटा सा प्लॉट, जो मेट्रो बन रही थी उसके साइड में, वो बेचारा ने 4 मंजिल बनाया है ना, उसके ऊपर उसकी बिल्डिंग को सील कर दिया। गरीब आदमी है, उससे 2-2, 3-3 बार इन्होंने, यहाँ के इनके लोगों ने, इनकी पार्टी के नेताओं ने उस गरीब आदमी से पैसे लूट लिए, और लास्ट में पैसे देने के बाद भी उस आदमी का मकान को सील कर दिया। लेकिन परसों जब वहाँ पार्षद थे, जो निगम पार्षद स्थानीय जिनके एरिया में वो है, वो ये कह रहे थे कि हमारे संज्ञान में अब आया, यानी जब टूटने पे आया, तो क्या उनको पहले से भी जानकारी होगी? नहीं, टूटने पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने 2-2, 3-3 बार उस बेचारे गरीब आदमी को लूट खसोट दिया, पैसे लिए उससे, और ही लोग डिमांड कर रहे थे। उसने कहा जी मैं आपको 2-2, 3 बार दे चुका हूँ, और कितना दूंगा, आप तोड़ दो मेरी बिल्डिंग, सील कर दो। एवज में गुस्से में इन्होंने उसकी बिल्डिंग, बेचारे गरीब आदमी की बिल्डिंग को सील कर दिया। तो मेरा ये आग्रह है वजदी जी आपसे कि आप उस परिवार के लिए अपने संज्ञान में लेकर उसके साथ कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं मेयर साहब से अभी बात करूंगा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब से आज ही बात करूंगा, और नेता सदन जो हमारे भाजपा के, उनसे बात करूंगा कि इस गरीब आदमी को, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षद, इनके विधायक उसका शोषण कर रहे हैं, उस आदमी को परेशान कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जिस अधिकारी ने वो सील कराया है, उससे भी, वो जो कौन जेई हमारा, उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता वजदी जी, जब कोई आदमी पैसे नहीं दे रहा तो उसको अनलीगल घोषित कर देते हैं, और जो पैसे दे दिया वो लीगल हो जाता है। ऐसे कई मकान त्रिलोकपुरी में हमने खुद देखे हैं और खुद उनका पर्दाफाश किया है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखो, मेरे ध्यान में ऐसा, तो देखिए हमने कहा कि भाई जो भी लोग मकान बनाते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई कि देखिए, त्रिलोकपुरी जो हमारी दिल्ली की जो स्लम बस्तियाँ थी, वहाँ से लोगों के 25-25 गज के मकान हैं,
हम बार बार भी जाके कहते हैं भाई कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है आप हमें बताएं, है ना। और जैसे मेरे संज्ञान में ये वाला विषय 25 गज का आया तो हमने आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि भाई जितना हमसे हो पाएगा हम उस परिवार को सहयोग कराएंगे। और जो और भी विषय था हमने उनको कहा भाई कि आपको कहीं भी किसी तरह आप कोई जो ज़मीन है सरकार ने आपको अलॉट करी है ना, आप अपनी ज़मीन पे ही प्लॉट बना रहे हैं, आपको क्यों आप पैसा दे रहे हैं लोगों को। अभी 2-3 विषय था, हमने उनको कहा कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, चाहे पुलिस हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे डीडीए हो, चाहे दिल्ली सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको बिल्कुल 1 रुपये नहीं देना। और कोई अधिकारी अगर आपसे पैसा लेता है आप आइए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके सामने अधिकारी से बात करेंगे, बुलाएंगे उसको। बचेती जी, जिस तरह से त्रिलोकपुरी में अभी घटना हुई थी पीछे, आदेश गुप्ता जी ने घोषणा की थी 5 लाख रुपए की, और वो शायद आपके माध्यम से दिए भी गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक चंद कदमों की दूरी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने 1 रुपये की भी उस परिवार की मदद नहीं की। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेरे बिल्कुल अभी करीबन 15-20 दिन पहले वाल्मीकि समाज की एक बच्ची जो करीबन 6-7 साल की बच्ची थी, वहीं कुछ लोकल लोगों ने उस बच्चे के साथ में इस तरह की एक बड़ी दुखद घटना उन्होंने उस बच्चे के साथ में की। और जैसे ही हमें पता चला, हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी को कहा, उसी टाइम आदेश गुप्ता जी ने सारे प्रोग्रामों को अपने जो इनके कार्यक्रम थे रद्द करके उस परिवार से मिलने आए और उस परिवार को कहा कि आपको पुलिस की तरफ से हर तरह की मदद होगी। उन्होंने हमारे सामने दिल्ली के कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने एम्स के डायरेक्टर को फ़ोन किया कि भाई इस परिवार को मेडिकल की हर तरह की सुविधा इस परिवार को मिलनी चाहिए। और उसी टाइम उस परिवार ने उस परिवार को 5 लाख रुपए की नगद चेक की राशि, जो मेरे माध्यम से उसकी माताजी जो शकुंतला जी है, उनको हमने वो राशि आज से 10 दिन पहले वो दे दी उनको। वहीं आम आदमी पार्टी छोटी से छोटी घटना पर ये सबसे पहले अमाउंट की घोषणा करती है, हम इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन इस परिवार के साथ कुछ भी नहीं किया, जबकि विधायक के बिल्कुल घर के पास है वो। नहीं, देखो, अगर ये देखो एक चीज़ आपको समझना पड़े, दलित परिवार है। अगर ये मुस्लिम परिवार होता तो केजरीवाल जी आके 1 करोड़ रुपए दे देते, लेकिन वो दलित परिवार है तो इसलिए केजरीवाल जी नहीं आए। लेकिन इसको ओछी राजनीति नहीं कहेंगे। अब देखिए, उनकी अपनी सोच है, ये तो बिल्कुल मैं इसमें मेरा बोलना है कि देखिए, मैंने कहा कि अगर वही परिवार मुस्लिम परिवार होता है तो केजरीवाल जी वहाँ आकर के 1 करोड़ रुपए इस परिवार को दे देते, लेकिन वो दलित परिवार था हमारा, है ना। तो उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की जो नीति है दलित समाज से हमेशा वो दूरी बना के रखते हैं। तो ये तो अंत में क्या कहेंगे आप? नहीं, अंत में यही कहूँगा कि देखिए कि जो आपने 25 गज का विषय, उस विषय में मैं अभी मेयर साहब से स्टैंडिंग कमेटी से बात करूँगा। और दूसरा, जो आम आदमी पार्टी का जो इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिस तरह के इन्होंने क्षेत्रों में जो लूट खसोट मचा रखी है, गरीबों को परेशान करने की है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इन लोगों को हम इतना कहें कि भाई आप सुधर जाएं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का हमारे कार्यकर्ता आपको बिल्कुल इन चीज़ों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने देंगे। और दूसरा, परसों जन्माष्टमी है, आपके माध्यम से सभी लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर विनोद बछेती जी, जिलाध्यक्ष मयूर विहार से, भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने बखूबी बताया और सभी विषयों पर प्रकाश डाला, और सारी जो 25 गज का जो मामला त्रिलोकपुरी का है, इन्होंने खुद कहा कि उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे और अपने संज्ञान में लेकर सभी से बात करेंगे। धन्यवाद।